नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर नगर विकास न्यास की सहायक अभियंता सुखपाल कौर की गलत एवं लापरवाही से ऑपरेशन करने से मौत का आरोप लगा रहे परिजनों और ग्रामीणों का सेक्टर 11-17 स्थित ओम साई हॉस्पिटल के सामने धरना लगातार जारी है। इस दौरान सोमवार को AN सुखपाल कौर न्यास संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आज हम लोग 3 केस को लेकर के SP साहब को एक मांग पत्र देंगे, जिसमें बावरी समाज के करतार सिंह की बेटी जो है सुखपाल कौर का बिना जानकारी के लापरवाही के साथ ऑपरेशन किया गया। जब आप उस मामले की जानकारी नहीं रखती है, कोई भी डॉक्टर है जो उस मामले में एक्सपर्ट नहीं है, तो उसका जानबूझकर ऑपरेशन किया गया और उस बच्ची को मारा गया। तो हत्या का आरोप साई हॉस्पिटल के डॉक्टर पे बनता है, उसको सीज किया जाना चाहिए और डॉक्टर को अंदर किया जाना चाहिए। दूसरा कांड जो लादू वाला हत्याकांड हुआ, मजबी सिख समाज के बच्चे का कत्ल हुआ है। हमने समाज के लोगों के साथ मिलकर के 23 या 24 अगस्त को FIR लालगढ़ थाने में जाकर के जबरदस्त करवाई, अन्यथा उसकी FIR दर्ज भी नहीं हुई थी। उस बच्चे को डिग्गी में डुबो करके मारा गया। इसी तरह से अक्कावाली गांव में भी एक युवक को खेत में ले जा करके फिर उसको कहीं कहीं इधर उधर ले जा करके उसको मारा गया और बाद में शाम को डेड बॉडी जिन लोगों ने हत्या की उसके घर पे पहुंचाई गई। इन तीनों ही घटनाओं का हम कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आपने ये गुंडागर्दी बंद नहीं करी, चाहे वो नशा केंद्र चलाने वाले लोग हो या नशा पत्ता बेचने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को परेशान कर देंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए मैं निवेदन करता हूं पर तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन के दान मंडी स्थित हनुमानगढ़ BRC प्राइवेट ITI में सोमवार को परीक्षा देने आए छात्र उस समय नाराज हो गए जब उन्हें कॉलेज प्रबंधन की ओर से एक पत्र बता परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। आक्रोशित छात्रों ने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के समक्ष एकत्रित होकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही केंद्र अधीक्षक को परीक्षा में नहीं बैठाने के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सर, हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम ITI कर रहे हैं, तो ये बार बार पेपर फॉर्म भरवा रहे हैं तो पेपर नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे 5 साल तो पीछे ही नुकसान में चले गए और आगे भी नुकसान हो रहा है। सर, हमारा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रही, इसकी वजह से हम खूब परेशान हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, इस कॉलेज पे कार्रवाई हो? कॉलेज पे कार्रवाई हो सर। ये बोल रहे हैं कॉलेज हम बंद करेंगे जी। तो सर बंद करेंगे तो हमारा एडमिशन है तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारा एग्ज़ाम करवाया जाए। आज एग्ज़ाम था, इन्होंने अंदर बैठने नहीं दिया, बोले हॉल टिकट नहीं आए आपके। किस तरह का एग्जाम था? इंजीनियर ड्राइंग का एग्ज़ाम था सर आज। जी। कितने साल का कोर्स होता है? ये 2 साल का कोर्स होता है सर। हमने 2017 से कर रहे हैं ये जी। और ये बार बार फार्म भरवाते हैं, बोल देते हैं आपका फार्म कैंसिल हो गया, दोबारा फार्म भरवाओ। 2017 का हमारा फार्म भरा हुआ है। 2017 से हमारे 2 पेपर तो क्लियर हो चुके हैं। तीसरे पेपर में इन्होंने हमारे को आगे पीछे करने वाली बात करी है, पेपर नहीं लिए और हमारे को फार्म बारी फार्म भरवा रहे हैं, हमारे से पैसे ले जा रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा और हमको ये बारी ये बात ही बोल रहे हैं कि हम कॉलेज बंद करने जा रहे हैं, कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम लोग खुद जानो। हमारे कॉलेज के संस्थापक कह रहे हैं। नहीं तो आज आप आए, क्या बात थी? हम आए आज, हमारे को इन्होंने बुलाया था कि आज तुम्हारा एग्जाम है और आज इन्होंने हमारे को बुलाया कि आज यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री गंगानगर शहर में 5 दिन पहले जी ब्लॉक में एक अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की ओर से दिए गए परिवाद पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के साथ ही 3 दिन चली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी समाप्त हो गई। इसी के साथ ही सोमवार सुबह से सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए। इन कर्मचारियों ने जहां बरसात और हालात हड़ताल से बिगड़ी सफाई व्यवस्था को संभाला, तो वही वार्डों में जाकर कचरा उठाव को भी गति दी। 3 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही थी। सफाई कर्मचारियों के साथ ब्लॉक एरिया के अंदर अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, जिसके लिए सभी सफाई कर्मचारी आक्रोशित थे और लगातार हड़ताल जारी थी कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। मुकदमा दर्ज हो चुका है कल और आज सफाई कर्मचारी सुबह की अपनी पारी में सभी काम पर जा चुके हैं।
शहर का जो पानी है वो जिस तेज प्रवाह से गासर गिनानी में आ रहा है, तो गासर गिनानी की जितनी क्षमता है उस क्षमता तक पानी अभी आ चुका है। पीटीओ पंप लगा के पानी को अन्यंत्र डाला जा रहा है। साथ ही के अंदर अभी चुरुक से बाहर से भी 5 पीटीओ पंप मंगवाए गए हैं, जो अभी पहुंचने के बाद में वो पीटीओ पंप भी लगाकर जो गासर गिनानी का जो पानी है उसको अन्यंत्र स्थानों के ऊपर उसको डाला जाएगा, जिससे स्थिति जो है वो हमारे नियंत्रण में रह पाएगी। साथ ही के अंदर जो शहर में जो कुओं के द्वारा और जो घर घर में जो पानी आ रहा है उसकी आवक इतनी ज़्यादा है कि पानी का बहाव जो गिनानी से बाहर जाने की कैपेसिटी कम है और गिनानी में आने की जो आवक है वो ज़्यादा है। जिला कलेक्टर महोदय से भी इस विषय के अंदर बार बार निवेदन किया गया है कि जो पानी है जो घरों के अंदर 24 घंटे पानी आ रहा है उस पानी को नियंत्रित किया जाए और 2 घंटे या 4 घंटे ही इस बारिश के मौसम के दौरान जो है पानी को दिया जाए। पानी का कनेक्ट, कई घर तो ऐसे हैं जिनमें अभी नल भी नहीं लगे हुए हैं और डायरेक्ट जो पानी है वो आ रहा है। 24 घंटे पानी की सप्लाई होने की वजह से गासर गिनानी के अंदर पानी की तादाद जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए मेरा सभी से यही कहना है कि पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पानी का बहाव है उसको हम किसी भी तरीके से नियंत्रित करना हमारी क्षमता में नहीं रहता है। और नगर परिषद जो है वो अपने पूर्ण संसाधनों के साथ में गिनानी को नियंत्रित करने में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से नगर परिषद की टीम कार्यरत है, आने वाले समय में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि अपनी मां के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए गांव फकीरवाली से मनोज भार्गव उर्फ मुकेश कुमार ने आरोपी डॉक्टरों व अस्पताल पर कार्रवाई करने व एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेते हुए गमोरवाली थाना अधिकारी को पत्र सौंपा। इस दौरान पत्र सौंप रहे मनोज भार्गव उर्फ मुकेश से लोक समझने की बात। जी, मेरा नाम मनोज भार्गव और मुकेश भार्गव है। मैं फकीरवाली का मूल निवासी हूँ और आज मेरे द्वारा गमोड़वाली थाना में बयान दर्ज करवाया गया है। मेरी माताजी की कोविड काल में मौत हो गई थी, जिन्हें कोविड नहीं था। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें कोविड का गलत उपचार देकर के मारा गया है और उनकी जो उपचार के दौरान रिपोर्ट आई थी, सारी की सारी रिपोर्ट है मेरे पास है, डॉक्यूमेंट पड़े हैं, सारे मैंने निकलवाए हैं, सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी रिपोर्ट होने के बावजूद भी जो गंगानगर राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर हैं, कोविड प्रभारी जो डॉक्टर हैं केएस कामरा और उनकी टीम ने कोरोना का उपचार दिया, सारा का सारा ट्रीटमेंट कोरोना का दिया, जबकि मेरी माँ को कोरोना नहीं था। ये एक प्रकार से हत्या है और श्री गंगानगर के जो कोविड काल के चिकित्सा में जो सेवा दे रहे थे सारे डॉक्टर, वो उसके जिम्मेवार है। मैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशाल आर सारस्वत ने बताया कि गरसाना पुलिस थाने में हिरासत में लिया गया आरोपी देर रात पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए समूचे इलाके में नाकाबंदी करवा दी। जानकारी के अनुसार आरोपी को 5 दिन पहले हुए फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस पूछताछ करने वाली थी। आरोपी युवक रवि नायक पुत्र ताराचंद नायक ने रात 9 बजे के करीब तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, जिस पर उसे थाने के बाहर खुली हवा में बिठाया गया। तभी आरोपी ने भोजन करके अपनी प्लेट को धोने थाने के बाहर लगे नल के पास गया और उसी दौरान संतरी को धक्का देकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस थाने से फरार हो गया। आरोपी पर गत दिनों पहले रावला के शराब व्यापारियों पर फायरिंग करने का आरोप था और इसी आरोप में ही पुलिस ने आरोपी को 2 अन्य युवकों के साथ पकड़ा था और आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। खबरों में खबर, अगली खबर। संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर पदमपुर के गणेश पैलेस में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नगरपालिका प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रूबी मिगलानी व उपाध्यक्ष राजेंद्र निनानिया व ईओ साहिबरा मेघवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए ईओ ने प्रशासन शहरों के संघ अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा आवासीय पट्टे बनाने को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पार्षद राजकरण सिंह गिल, मदन लाल, सतपाल सिंह सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाने हैं, वो भले ही आबादी क्षेत्र का हो, 91, 98 का हो, जो अपने कच्ची बस्ती का हो, खांचा भूमि का हो, या अभी जैन साहब ने बताया अभी 100 बाई 100 का प्लाट था, उसमें 4-5 विभाजन हो गए, उसको भाइयों को अलग अलग अपने पट्टे देंगे। सरकार की मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे देने की मंशा है, कि उसके पास एक अधिकार हो, उसके पास उसके बैंक में लोन लेने का हो, उसको किसी प्रकार के उसके पास एक वैलिडिटी हो, भी मेरे पास ये एक पट्टा है, तो उसके पास पट्टे के कारण वो सब कुछ काम कर सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जैन साहब ने बताया, हम पेपरों में पढ़ रहे हैं, ऑर्डर भी आ जाएंगे, वो उन्होंने जैसे पट्टा बना के अपने घर में रख लेते हैं और उसके रखने के बाद में उसको भूल जाते हैं, जबकि गवर्नर से जब नोट कोई छपता है उसके साइन नहीं होते हैं तो वो अनवैलिड होता है, वो किसी काम का नहीं है। तो इसमें बाहर में लोग जा नहीं पाते तहसील में, तो इसलिए तहसीलदार की जो पावर है, जो सब रजिस्ट्रार की जो पावर है, उप पंजीयन की जो पावर है, वो की ईओ को दे दी गई है, अधिशासी अधिकारी को दे दी गई है। वो आपका पट्टा बनते ही उस पर साइन हो जाएगा तो आपका वो वैलिड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ में सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर जिला सचिव कामरेड श्रीपत राम मेघवाल ने सम्मेलन की शुरुआत करते हुए किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर ध्वजारोहण किया। सभा में बोलते हुए श्रीपत राम मेघवाल द्वारा माकपा के इतिहास के बारे में बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी आंदोलनों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पार्टी का अगला जिला सम्मेलन रायसी नगर में 27-28 सितंबर को प्रस्तावित है। सम्मेलन में तहसील सचिव सुनील गोदारा द्वारा पिछले 3 वर्ष का लेखा जोखा वे रिपोर्ट पेश करते हुए माकपा की तहसील कमेटी द्वारा किए गए जन आंदोलन के संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। वे वर्तमान में एसएफआई सिट्टू अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर यूनियन डीवाईएफआई के कार्यकलापों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से आगामी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें 11 सदस्यीय तहसील कमेटी का गठन किया गया, जिसमें तहसील के सचिव महेंद्र सिंह भुट्टर को सर्वसम्मति से चुना गया।